So good morning to all of you again, and today this time we will be studying multiplication or division, addition or subtraction. In these type of operations, how will we write significant figures if there is a multiplication or division? Then how many digits we will write in that particular division or multiplication? And in the same way, in addition or subtraction, how many digits will come in the answer after adding or subtracting? Like here we can see. So let us start without wasting a single minute. So first of all we study for multiplication and for division कि भाई इनमें आप लोगों को अब ये कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन सर हमें ऐसा थोड़ी ना कि करनी नहीं आती है। बिल्कुल करनी आती है, आप लोगों को सब कुछ करना आता है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किस तरीके से हमें वैल्यूज़ को लिखना चाहिए आंसर आने के बाद, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया जिससे आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए तो अभी क्या है हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न द फाइनल रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है, शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए, एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। भाई जैसे आप मान लीजिए डिवाइड करोगे, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। अब 2 नंबर्स वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक नंबर है ये, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 4 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2.51, यानी कि इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब दिक्कत ये है कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, देखो पहले तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को डिवाइड करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि डिवाइड करने के बाद आएगा क्या। तो डिवाइड करने के बाद, एक मिनट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 4.237। अक्सर क्या होता है बच्चों, ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमें आंसर में डिजिट्स कितनी रखनी है। जैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएँ या 3 डिजिट आएँ, तो उसी का आंसर हमें ना यहाँ पर मिलेगा। तो 4.237 इट इज़ डिवाइडेड बाय 2.51, 2.51 से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो आप लोग यहाँ पर आंसर देखो, है ना, मैं लिख भी दूंगा आंसर। आंसर कितना आ रहा है, 1.68804। इसके आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी डिजिट्स हमारे लिए सफिशेंट है, ठीक है। अभी आंसर क्या था, आंसर ये है 1.68 कुछ करके, ठीक, और आंसर यहाँ आ कितना रहा है, 1.69 आ रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, यही रूल था बच्चों कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो फाइनल आंसर के अंदर कितनी डिजिट्स आएंगी, जितनी की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में होंगी। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई थी हमारे पास आई थी 3। तो अब अपना जो आंसर है उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए, यानी कि 1, 2 और 3, यहाँ तक आप लोगों का आंसर आना चाहिए। लेकिन ये तो 1.68 हो गया और यहाँ क्या लिखा है, 1.69 लिखा है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये वाली जो डिजिट है आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे, राउंड ऑफ करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1.69 आ जाएगा। इस तरीके से जा करके आप लोगों का रिज़ल्ट आया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब हम आगे बढ़ गए। चलिए अब देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चीज़ है, उसमें क्या रूल है, उसको देख लेते हैं। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है। वहाँ पर किसकी बात हुई थी, वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हुई थी। यहाँ डेसिमल्स की बात हो रही है कि फाइनल आंसर में यहाँ किस पर ध्यान देना है, डेसिमल पर ध्यान देना है। एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एग्जाम्पल है ये, ठीक है, 2 नंबर हैं, दोनों नंबर में कितनी कितनी डिजिट हैं भाई, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर भी 3 मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है, यहाँ भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है। तो जो आंसर आएगा उसको भी हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको किस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर पर ध्यान नहीं देना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको प्लस और माइनस में कहाँ पर
जब भी प्लस और माइनस हो रहा हो आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि डेसिमल प्लेसेस, ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं ये कहाँ तक आपको लेने हैं, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये थे रूल्स। ठीक, अब इसकी एक ट्रिक बना सकते हो आप। किस तरीके से बना सकते हो, मल्टीप्लाई में हमें किसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, और एडिशन में हमें किसे देखना है, डेसिमल प्लेसेस को देखना है ना। तो ऐसे करके आप जो है इसकी कुछ ट्रिक बना सकते हो, एम सेड और एम सेड, है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हो। बीच में से इसको दो भागों में तोड़ लेना, मतलब मल्टीप्लाई मतलब सिग्निफिकेंट फिगर और एडिशन का मतलब डेसिमल प्लेसेस। और एडिशन के लिए होगा तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा तो क्या होगा, डिवीज़न के लिए भी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा ना आगे चलते हैं। अभी ये हमारे दो रूल्स तो हो गए, दो रूल्स हो गए। इसके बाद अभी क्या है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है। अच्छा यही थे है ना हमारे रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये यही दोनों के दोनों थे, यहाँ पर इस साइड में थे, ये राइट हाफ में थे, तो ये दोनों हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या है, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। जो अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं, जैसे आपने अभी अभी यहाँ पर देखा भी था कि यहाँ पर हमने क्या की थी, राउंडिंग की थी, राउंडिंग ऑफ किया था नंबर को। तो राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है भाई, राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है, तो वो रूल अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं जल्दी से। राउंडिंग ऑफ, देखिए द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रोक्सीमेट नंबर्स विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, मतलब जहाँ पर कंप्यूटेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद इफ़ यू आर गेटिंग सपोज मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, उन नंबर्स को आप राउंड ऑफ कर सकते हो, उन नंबर्स को आप राउंड ऑफ कर सकते हो। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू अप्रोप्रिएट फिगर्स आर ऑब्वियस इन मोस्ट केसेस। अ नंबर इज़ 2.746, देखिए एक नंबर दिया आपको यहाँ पर, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना हो, देखिए 2.746, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 हैं। अगर हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो हमें सिर्फ इतनी डिजिट चाहिए होंगी, यानी कि ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी सेकंड अनसर्टेन डिजिट, सेकंड अनसर्टेन डिजिट। तो पहली कहाँ गई, पहली थी ये वाली जो लास्ट में आती है ना, ये पहली अनसर्टेन डिजिट होती है, ये रिलायबल है यानी कि सर्टेन, ये पहली हो गई अनसर्टेन, इसको मिला करके सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं हम, 3 हो गई, तो ये वाली कौन सी हुई, ये सेकंड अनसर्टेन डिजिट हुई, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होगा, अगर ये 5 से ज़्यादा है, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो जो इससे प्रीवियस नंबर है, मतलब कौन सा, 4, इस 4 में हम एक जो है ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे। ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने भाई क्या किया, यहाँ पर हमने ये 5 से ज़्यादा था जो लास्ट वाली डिजिट थी जिसको हमने राउंड ऑफ करना था, तो 4 को हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 2.75। ठीक है, अब आप लोग कहोगे तो बहुत ईजी है, तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात आगे आएगी, बड़ी बात पहले नहीं आती है, तो है ना, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, 1 मिनट दीजिए बस, मैं इसको छोटा सा कर लूँ ज़रा थोड़ा, है ना। ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1 इफ़ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज़ मोर देन 5, मतलब अगर ज़्यादा है 5 से तो क्या होता है, नंबर को बढ़ा दिया जाता है, एक प्रीवियस डिजिट जो होती है बढ़ा दी जाती है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा 7 5 कर दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसके बाद क्या है, इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड इफ़ द लेटर इज़ लेस देन 5, मतलब अगर ये सपोज करिए ये नंबर कुछ ऐसा होता और हमको लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, तो हम क्या लेते, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेते और इसको करते ड्रॉप। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको राउंड ऑफ ऐसे करेंगे, भाई 5 से छोटी है, तो यानी कि जो नंबर्स हैं बचे हुए वो ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी यहाँ, जब नंबर हमारे पास सपोज करिए ये होता 2.745, यानी कि ना तो 5 से कम ना 5 से ज़्यादा, ये तो नंबर ही 5 के बराबर है, और राउंड ऑफ करना है हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब क्या करेंगे हम, है ना, ये बड़ी चीज़ है, ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा आज तक, तो आज आप लोग पढ़ लीजिए। इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन, यहाँ पर इवन और ऑड देखा जाता है, जो केजरीवाल जी का इवन ऑड था वो नहीं, ये दूसरा इवन ऑड है।
ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर ये लास्ट डिजिट, सेकेंड अनसर्टेन डिजिट इज 5, नॉट मोर देन 5, नॉट लेस देन 5, इट इज इक्वल टू 5. Then the previous digit we will check. Here you can see the previous digit is 4 and 4 is an even number. Then the insignificant digit is simply dropped. अगर ये even है इससे पहले वाली digit, तो आप इस 5 को क्या करेंगे, आप इस 5 को ड्रॉप कर देंगे, आप इस 5 को ड्रॉप कर देंगे एंड द आंसर विल बी 2.74. इसके बाद अगर ये ऑड होगी तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा. जैसे सपोज करिए, एक मिनट, सपोज करिए नंबर होता हमारे पास 2.735, है ना, ये नंबर होता, एंड वी हैव टू राउंड ऑफ इट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अब क्या करेंगे भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने के लिए. तो उसके इसमें क्या होगा बच्चों, बिकॉज द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, वी विल increase the preceding digit by 1 and we can round off in this way this uncertain digit to a 3 significant number, 3 digit significant number, right. तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा. ये थे बच्चों रूल आज के, है ना. अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद में, वो क्वेश्चंस भी हमें देखने पड़ेंगे. तो लेट अस सी क्वेश्चंस क्या क्या हैं इस साइड में. हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा. ईच साइड ऑफ अ क्यूब, एक मिनट बच्चों, ठीक है अभी सही है. ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी, इतनी है बच्चों, है ना, क्यूब की एक साइड है. व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब. दीज आर द फॉर्मूले विच वी विल यूज टू कैलकुलेट आर आंसर. लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके. एंड द नंबर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट हैज़ हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, है ना. मल्टीप्लाई है इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे हम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को नहीं देखेंगे, ठीक है, याद रखना. अब इसके बाद क्या है, अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई है और हम आगे यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो देखिए ये कैलकुलेशन यहाँ चल रही है, कैलकुलेशन हुई, आंसर कुछ निकल करके ये आया, लेकिन दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर. क्यों होगा ये फाइनल आंसर, देखिए यहाँ पर तो बहुत ही सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें कितनी चाहिए थी, 4, तो हम ये 4 डिजिट्स लेंगे. 4 मतलब 1 2 3 4. दीज ऑल डिजिट्स वी विल राउंड ऑफ, है ना, बिकॉज इट इज़ मोर देन 5, सो द प्रीवियस विल बी एडेड बाय 1. इन द सेम वे फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए देखिए 4 डिजिट्स यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब इनको हमें राउंड ऑफ करना है. इट इज़ लेस देन 5, so the preceding digit will remain same and the final answer will be 373.5. इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया. ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने नोटबुक में करना होगा, है ना. चलिए बच्चों, अब इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस में. लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 पॉइंट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट अ मिनट, ओके. This is your next question. 2.14, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम, ठीक है. एक कोई सब्सटेंस है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो जो है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू. मतलब इसकी डेंसिटी हमें बतानी है, डेंसिटी मतलब डिवाइड करना होगा. डिवाइड में अगेन व्हाट विल वी चेक, वी विल चेक सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पर भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ही चेक करेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी 4.8. 4.8 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है. चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर. इसके बाद है अगली चीज़ क्या है, रूल फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक.
Okay, so let us start studying this uncertainty, determining the uncertainty. Okay, so what we have, like how can we determine the uncertain digits, or uncertainty means error, कि भाई एरर कितना है मेजरमेंट में, ये कैसे पता चल पाएगा हमें, है ना। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। रूल फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी और एरर इन द नंबर मेजर्ड क्वांटिटी इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चों हम लोग समझेंगे कि कैसे हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है इसमें कि लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। लेंथ दे रखी है 16.2, ब्रेड्थ दे रखी है ये आप लोगों को, और एरिया, इस शीट का जो एरिया आएगा उसमें हमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, मतलब एरर फाइंड करना है। ठीक है, एरर कैसे फाइंड करें, देखिए पहले तो आपने लेंथ को लिख लिया विद एरर्स, ठीक। 16.2, और एरर कहाँ हो सकता है, डिजिट डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट आ रही है ना 2, यहीं तक आपका एरर आ सकता है, क्योंकि यही आपकी कौन सी है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हुआ करती है। ठीक, तो यहाँ तक एरर आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा आंसर 0.1। अब 0.1 नेक्स्ट स्टेप में वी हैव रिटन दिस एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया, वी कैलकुलेटेड इट यूजिंग 0.1 अपॉन 16.2 इंटू 100, ये कर दिया हमने कैलकुलेशन, एंड वी गॉट आंसर 0.6%। इस तरीके से आया हमारे पास में ये रिजल्ट। अब इसके बाद सिमिलरली वी विल डू फॉर ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है, 10.1 सेंटीमीटर थी, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना हो सकता है, 0.1 हो सकता है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। ठीक, यहाँ पर भी हमने क्या किया, परसेंटेज में आंसर कैलकुलेट किया। कैसे करेंगे, 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100, ये कर दीजिए आप, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट किया इनका, वाई, बिकॉज एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो प्रोडक्ट करने के बाद जो रियल ट्रू वैल्यू रहती है उसको तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पर है 10.1 और ऊपर थी 16.2। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैम यू गेट दिस आंसर। अब परसेंटेज हमने क्यों कैलकुलेट की थी, इसलिए कैलकुलेट की थी क्योंकि ऊपर जो आया था आपके पास 0.6 और ब्रेड्थ में जो आया आपके पास 1%, इन परसेंटेज वी कैन ऐड दैम सिंपली एंड कैन ऑब्टेन द परसेंटेज एरर इन द एरिया, और यू कैन से इन मल्टीप्लीकेशन। अब परसेंटेज से हम क्या करेंगे, दोबारा से सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको परसेंटेज में किया था ऐसे ही परसेंटेज से इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। कितना है ये, 1.6 है ना, परसेंटेज हटाकर अपॉन में 100 आया, और आंसर इसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ की करेंगे, 163.62, इस चीज़ की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। अब 2.6 सेंटीमीटर आ गया ये तो आंसर, लेकिन जो अब इसके बाद क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा बच्चों 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एरिया। तो इस तरीके से हमने राउंडिंग ऑफ करके और किस तरीके से मल्टीप्लाई की हमने, परसेंटेज में फाइंड किया, परसेंटेज से फिर दोबारा हम वैल्यू में आए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। ये आपका था आज का टॉपिक। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट से कुछ और यहाँ पर ये बचा हुआ है, तो इसको भी हम स्टडी कर लेंगे, एक बार और स्टडी कर लेंगे इसको, अनसर्टेनिटी को, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, आज की जो वीडियो इसमें सिर्फ इतना ही रखते हैं। लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, टिल देन टेक केयर।